हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें श्रीकांत एडू पॉइंट को और बेल आइकन को दबाएं हमारा वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग करने वाले हैं क्लास 6 इंग्लिश लेसन 1 जिसका नाम है माई मदर। तो ये क्लास 6 का जो है पहला वीडियो है। तो अगर आप लोगों ने सपोर्ट किया तो हम लोग भी आगे भी ऐसे ही वीडियोस क्लास 6 के लिए लेकर आते रहेंगे। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पहले आप लोगों को बोला गया है व्हेन एवर इन ट्रबल और पेन, जब आप लोग किसी मुश्किल और दर्द में रहते हैं। द वर्ड माँ कम्स नेचुरली टू अस, जो वर्ड है, जो शब्द है माँ, वो खुद से आता है। कैन यू एक्सप्लेन वाई इट इज़ सो, क्या आप लोग इससे बता सकते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो देखिए दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम लोग अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं और हम लोग किसी भी मुश्किल परिस्थिति में होते हैं जहाँ पे हम लोग को लगता है कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता है, हम लोग बहुत पेन में होते हैं, फिर दर्द में होते हैं, तो वहाँ पे हम लोग को माँ का याद आता है, इसलिए हम लोग माँ को पुकारते हैं। तो दोस्तों इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग इसका कुछ ग्लोसरी पढ़ेंगे, जिससे हम लोग कहते हैं वर्ड मीनिंग। तो यहाँ पहला है वॉच्ड। वॉच्ड का मतलब होता है निहारती थी या निहारता था। और दूसरा है इन्फेंट यानी बच्चा या शिशु, जिसे हम लोग और कहते हैं एक यंग बेबी, ठीक है। फिर एक है क्रेडल। क्रेडल मीन्स क्या होता है दोस्तों, पालना। पालना ऐसे हम लोग समझ सकते हैं ऐसे बच्चों को खिलाने, जिस पर हम लोग खिलाते हैं। फिर बच्चों का एक बेड, बच्चों का बिस्तर कह सकते हैं हम लोग उसे। फिर है सीकनेस। सीकनेस मीन्स होता है बीमारी। फिर है गेज यानी ताकना, एक ताक पे देखते रहना, उसे हम लोग कहेंगे गेज। फिर है प्रीटी यानी सुंदर। फिर है सीज। सीज मीन्स होता है बंद होना। बियर। बियर मीन्स दोस्तों होता है सहना, ठीक है, जिसे हम लोग और भी कह सकते हैं टोलरेट। फिर है स्पेयर। स्पेयर मीन्स होता है बचना। फिर होता है फिबल। फिबल मीन्स होता है दुर्बल यानी कि कमज़ोर। तो चलिए दोस्तों हम लोग इस चैप्टर को पढ़ते हैं। तो इस पोएम को लिखा है एंटे ऑर्लर ने, जो कि फीमेल इंग्लिश पोएटेस थी। देखिए दोस्तों, हम लोग इंग्लिश में कवित्री को कहते हैं पोएटेस और कवि को कहते हैं पोएट, ठीक है। और उनका जो बर्थ प्लेस था दोस्तों वो था लंदन, इंग्लैंड की राजधानी लंदन, ठीक है। हु सैट एंड वॉच्ड माई इन्फेंट हेड, कौन जो था बैठकर मेरा शिशु सर देखता था। व्हेन स्लीपिंग ऑन माई क्रेडल बेड, जब मैं अपने पालने वाले बिस्तर पे सोया रहता था तो कौन देखता था। एंड टीयर्स ऑफ ए स्वीट अफेक्शन सेड, और आंखों में प्यार के आंसू लेकर मुझे कौन देखता था। माई मदर, मेरी माँ। तो देखिए दोस्तों, इस स्टैंजा यानी इस लाइन में कहा जा रहा है कि कौन जो था मुझे हमेशा देखते रहता था जब मैं सोया रहता था, मेरे शिशु सर को। मतलब देखिए, हम लोग यहाँ शिशु किसे कहेंगे, जो बच्चे नए नए जन्म लेते हैं, जो कि चल नहीं पाते हैं, उन्हें हम लोग कहेंगे क्या, शिशु, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, इन्फेंट, ठीक है। और क्रेडल मीन्स हमें बताया था पालना। और अफेक्शन शेड मीन्स होता है, अफेक्शन मीन्स होता है प्यार। और शेड मीन्स क्या होता है दोस्तों, भरा हुआ, हम लोग ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब आगे पढ़ते हैं इसमें। व्हेन पेन एंड सिकनेस मेड मी क्राई, जब दर्द और बीमारी मुझे रुला देती थी। हु गेज्ड अपॉन माई हैवी आई, कौन एक ताक लगा के मेरे दर्द भरी आँखों में देखता था। एंड वेप्ट फॉर फियर डैट आई शुड डाई, और कौन रोता था डर से कि मैं कहीं मर ना जाऊं। माई मदर, मेरी माँ। तो देखिए दोस्तों, इस वाले स्टैंजा में कहा गया है कि जब मुझे दर्द और बुखार रुला देती थी तो कौन मुझे देखता था। जब मेरा आँख भारी हो जाता था, यानी कि जब रात भर ना सोया जाए और सुबह उठा जाए तो आँख जो होता है भारी होता है, दिखता नहीं है ठीक से, तो मुझे कौन एक ताक लगा कर देखता था। और कौन जो था मुझे देख कर रोता था कि कहीं डर से कि ये मर ना जाए, ऐसा करके कौन रोता था। तो क्या यहाँ पर कहा गया है, माई मदर यानी कि मेरी माँ। हु रैन टू हेल्प मी व्हेन आई फेल, कौन दौड़कर आता था जब मैं गिर जाता था मेरी मदद करने, ठीक है। एंड वुड सम प्रिटी स्टोरी टेल, और कौन मुझे प्यारी प्यारी कहानियाँ सुनाता था। और किस द प्लेस टू मेक इट वेल, और कौन जो था चूमता था मेरे घायल जगह को उसे वापस से ठीक करने के लिए। माई मदर, मेरी माँ। एंड कैन आई एवर सीज टू बी एफेक्शनेट
काइंड टू दी। देखिए दोस्तों यहाँ दी का मतलब क्या हुआ, दी का मतलब हुआ यहाँ पे दोस्तों तुम। यहाँ पे दो मतलब निकल रहा है। दी का मतलब मैं आप लोग बता देता हूँ दोस्तों, दी का मतलब होता है यू यानी कि तुम, और दाई जो आएगा THY उसका मतलब होगा दोस्तों योर। और एक और वर्ड आएगा जिससे हम लोग THOU होगा, वो होगा यू, यानी उसका मतलब क्या होगा दोस्तों तुम। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ क्या हुआ तुम। चलिए इसका हम लोग मतलब समझ लेते हैं। क्या मैं कभी आपके लिए प्रेमपूर्ण और दयावान रहना बंद कर सकती हूँ? Who was very kind to me? कौन मुझसे बहुत दयावान रहता था? My mother, मेरी माँ। No, the thought I cannot bear. अरे नहीं, इस विचार को तो मैं सह भी नहीं सकती। देखिए यहाँ पे रह सकती हूँ, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इस कहानी को जिसने लिखा है वो एक फीमेल है यानी कि औरत है, तो हम लोग उनके ही भाषा में से बोलेंगे। ठीक है, तो विचार के यहाँ मतलब क्या हुआ, मैं आपके प्रति कभी क्रूर ना हो जाऊँ, ऐसा विचार वो कभी, जो कवित्री हैं वो ऐसा नहीं सह सकती हैं। ठीक है, एंड इफ़ प्लीज़ माई लाइफ टू स्पेयर, और अगर भगवान मेरी ज़िंदगी बख्श देंगे, बख्श देने का मतलब कभी अगर मुझे ज़िंदा छोड़ देंगे, आई होप, मैं आशा करती हूँ, आई शैल रिवॉर्डेड दाई केयर, मैं आशा करती हूँ कि मैं आपके द्वारा किए गए मूल्य को चुका दूँ, माई मदर, मेरी माँ। तो अगर आप वीडियो यहाँ तक देख भी रहे हो तो फटाफट से वीडियो को कर दो लाइक, चैनल पर नए हो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और बेल आइकन को दबा दीजिए हमारी वीडियोस को सबसे पहले पाने के लिए। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं क्या है। व्हेन यू, कि मैंने यू क्यों बोला ऐसा, क्योंकि यहाँ पे THOU का मतलब होता है यू, ये ओल्ड इंग्लिश में लिखा गया है इसलिए यहाँ पे धू लिखा गया है। धू का मतलब होता है दोस्तों यू। आर्ट ओल्ड, यहाँ पे दोस्तों आर्ट का मतलब हुआ आर, तो हम लोग कैसे पढ़ेंगे, व्हेन यू आर ओल्ड, जब आप बूढ़े हो जाएंगे, फेबल एंड ग्रे, जब आपकी बाल जो है वो वाइट हो जाएंगी, माई हेल्दी आर्म, मेरे स्वस्थ बाजू, शैल बी थाई देयर, वो वहाँ रहेंगे, आपकी सहायता के लिए आपकी सेवा में मौजूद रहेंगे। एंड आई विल सूद माई पेन अवे, और मैं आपके दर्द को दूर कर दूंगी, यानी कि भगा दूंगी, मेरी माँ, माई मदर। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। चैप्टर समझ में आया होगा तो फटाफट से वीडियो को कर दीजिए लाइक, और जो कुछ क्वेश्चन आंसर जो हैं ये हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे। तो आप लोग को क्या करना है, आप लोगों को फटाफट से चैनल को कर देना है सब्सक्राइब, ताकि हम लोग नए पार्ट जो है पार्ट 2 है इसका जल्द से जल्द आपके लिए लाएँ। तो क्वेश्चन आंसर का वीडियो जो है बहुत ही जल्दी आ जाएगा। आप लोगों को यही करना है कि आप लोग को सब्सक्राइब कर देना है इस चैनल को, और वीडियो को लाइक कर देना है, और अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में बताइए कि श्रीकांत एडू पॉइंट पे आप लोग को पढ़ना है, यहाँ पे आप लोग का पढ़ाई हो रहा है। और जो भी आपके छोटे भाई बहन हैं क्लास 3-4 में, उन्हें भी बताइए और चैनल पे आने के लिए बताइए। मिलते हैं नए पार्ट में इसके क्वेश्चन आंसर के साथ, तब तक के लिए स्टे वेल।